इस वक्त मैं एलओसी पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाह रही हूं लाइट फील्ड गन, जिसको हमारी फौज इस्तेमाल करती है, हमारी भारतीय सेना और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। लाइट फील्ड गन जिसको ऑपरेट करने के लिए ये तमाम जो जवान हैं, आपको बता दूं 1 2 3 4 5 और 6 जवान जो हैं ये इसको मिलकर ऑपरेट करते हैं और दुश्मन के जो हाइड आउट्स हैं, पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनकी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और जिस तरह से पहलगाम का अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद हमारी जो जवान थे उन्होंने अपनी सिचुएशन, अपनी लोकेशन को बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा। और आप ये तैयारी देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे जवानों ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये लाइट फील्ड गन जो कि 17,500 मीटर की दूरी तक दुश्मन की लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। 25 अप्रैल से मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा था और उसका जवाब देने के लिए हमारी तैयारी कैसी थी वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। यहां से आपको मैं बता दूं कि पीओके की जो लोकेशन है वो बेहद नजदीक है। एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, वहां पर मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूं, लेकिन आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से हमारे जवानों ने लाइट फील्ड गन को ऑपरेट किया और अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उड़ी सेक्टर की एक एलओसी की लोकेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारी भारतीय सेना की जो तैयारी है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइट फील्ड गन जो कि करीब 17,500 मीटर की दूरी तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है, उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और ठीक इसके पहाड़ी के उस तरफ, दूसरी तरफ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है वो पाकिस्तान है। अगर हम अपने इस तोप की नली की ओर की भी अगर देखें, जो तोप का जो मुख इस तरफ है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी, हमारी जो मूवमेंट है और हमारी जिस तरीके से हर अटैक को लेकर दुश्मन के खिलाफ जो तैयारी है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एलओसी पर हमारी वो तैयारी जिससे कि हम दुश्मन के हर मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार जारी है और इस वक्त हम एलओसी पर मौजूद हैं और एलओसी पर नौगाम सेक्टर के जो ब्रिगेड कमांडर हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहलगाम जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने अटैक किया और उसके बाद 25 तारीख से ही वो लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था, लेकिन उसका एक भी गोला हमारी किसी भी पोस्ट पर नहीं लगा, हमारे किसी भी जवान पर नहीं लगा। क्या लगता है, उसकी कोई तैयारी नहीं थी? हमारी तैयारी पुख्ता थी? हमारी तैयारी पुख्ता थी। हमारी ओरिएंटेशन, जो ट्रुप्स की ट्रेनिंग है, जो जिस तरह से हम अपने डिफेंसेस को साइट करते हैं, जिस तरह से हमने उन्हें सख्त बनाया है, यही वजह है कि हमारे कोई डैमेज नहीं हुआ, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अब उनका फायर क्यों नहीं इफेक्टिव था, शायद वही बेहतर जवाब दे पाएंगे। सर, किस तरह की टेक्नोलॉजी का, खास तौर से क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन का ये पूरा काम था, हम देख कर आए, हमने तमाम पोस्ट भी देखी है, किस तरह से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? देखिए, पिछले 2 साल से टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इंडियन आर्मी में बहुत हो रहा है और हमारे जवान भी इसी पे ट्रेन हो रहे हैं। और आज की डेट में जो जवान आता है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सीनियर एनसीओ हो, वो एक टेक्नो वॉरियर है। अब मैं बड़ी मिसाइल की और एयर डिफेंस की बात नहीं करूंगा। ग्राउंड लेवल पे, टैक्टिकल, सब टैक्टिकल लेवल पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो मेड इन इंडिया हैं, जिनके ऊपर हमने बहुत ट्रेनिंग करी है। और टारगेट के प्रकट होने से उसकी कम्युनिकेशन, उसकी कंप्यूटेशन और उसके ऊपर वापस फायर करना और फिर पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट करना, ये जो पूरा किल चेन है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड और फुल्ली नेटवर्क्ड है। और यही वजह है कि जब मान लीजिए पाकिस्तान ने कहीं फायर खुला, हमें उसका लोकेशन पता लग गया, एक बटन पर वो टारगेट कोऑर्डिनेट हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर पे पहुंच गए, दूसरे बटन पर इसका टारगेट डेटा कंप्यूट हो गया, फायर मिशन डेटा कंप्यूट हो गया, और इससे पहले कि वो अपना फायर खत्म कर पाए, हमारे गोले ऑलरेडी उस पर बरस रहे थे। तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था और वही रीजन है कि यहाँ पर हमारा पूरा वर्चस्व रहा। सर, एक सवाल और, जिस तरह से हम जिस लोकेशन पर हैं, हम अगर उस फीचर की बात करें, हम उस एरिया को सर पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं और पाकिस्तान जो है अब उसको एक तरह से इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक कड़ा संदेश हो गया कि वो अगर सीज फायर का वायलेशन करेगा और गोले दागेगा तो बड़ा करारा जवाब यहाँ से मिलेगा। देखिए, आप ही ने कहा कि हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। हमें इंटरसेप्ट्स और इंटरपोर्ट से पता है कि उनका काफ़ी डैमेज और काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे ज़्यादा डोमिनेशन और इससे ज़्यादा जो वर्चस्व है वो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप ही पता लग जाता है।
सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारी भारतीय सेना ने किया, और नौगाम सेक्टर में जिस तरह से ब्रिगेड कमांडर जो हमें बता रहे थे कि कैसे हम एक ऐसी लोकेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे फीचर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से पाकिस्तान को हम सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसका एक भी गोला, हमारे एक भी बंकर, एक भी पोस्ट को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LOC।